आप सभी को नमो बुद्धाय। जय भीम, जय संविधान, जय ज्ञान, जय विज्ञान। कि दोस्तों, आज मैं देश की जो आवाज़ है, जो जनता की आवाज़ है, ईवीएम हटाओ, देश बचाओ, संविधान बचाओ, इस पर सबकी आवाज़ खुल रही है। लेकिन शासन सत्ता पे बैठे लोग ईवीएम को सही बता रहे हैं। बाकी सुप्रीम कोर्ट में कितने मुकदमे डाल किए, हाई कोर्ट में कितने मुकदमा डाल किए गए और ईवीएम को हैंग करके भी दिखाया गया, सबूत दिखाए लोग हाई कोर्ट में, फिर भी सरकार मानने पर तैयार नहीं है। जब ईवीएम बनाने वाला देश चीन, नेपाल, ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका, अन्य इतने बड़े बड़े जो टेक्नोलॉजी देश ईवीएम पर बैन कर दिए, बैलेट पेपर पर चुनाव करा रहे हैं, उनको विश्वास नहीं है जिन्होंने मशीन का जो है उत्पत्ति किया, और हमारे देश के लोग उसको सही मान रहे हैं। अगर देश की आवाज़, जनता की आवाज़ है कि ईवीएम जो है धांधली का आरोप है, ईवीएम पर शक बनता चला जा रहा है, तो शासन सत्ता पे बैठे लोगों को ये चाहिए कि जब हमारे देश की आवाज़ है, हमारे जनता की आवाज़ है, तो हमको जो है ईवीएम को बंद कर देना चाहिए। अगर बंद नहीं करते हैं तो इसका मतलब कि उनके ईवीएम के पीछे ज़रूर चालें हैं। अगर चाल है तो उसको, अगर चाल नहीं है तो बंद कर दें। उनको क्यों कलंक लगा, भारत के लोगों को क्यों कलंक लगा रहे हैं भाई? अगर आप कलंकित से बचना चाहते हैं, आप साफ सुथरा हैं, तो आपको ईवीएम तुरंत बंद कर देना चाहिए ना। लेकिन आप जो है इस देश के युवाओं को गुमराह करने के लिए पहले तो झूठे वादे करके 15 लाख का जीरो में खाता खुलवाए, 2 करोड़ नौकरी प्रतिवर्ष देंगे, ये सब झूठे वादे करके इस देश के पढ़े लिखे युवाओं को सड़क पर, रोड पर बेरोजगार होकर भिख मंगे बन चले हुए मेरे दोस्तों। प्रिय दोस्तों, विचार करिए, इस समय, चुनाव के समय प्राण प्रतिष्ठा कराना क्या उचित है? बिल्कुल उचित नहीं है, क्योंकि जहां मंदिर की खुदाई हुई थी वहां से 3 किलोमीटर दूरी मंदिर बनाया गया है। कुछ धर्म गुरुओं, शंकराचार्यों का कहना है, इस पर मतभेद है कि जिस स्थान पर खुदाई हुई पर वहाँ पर मंदिर नहीं बन के वहाँ बन रहा है। अब पुराने पुजारियों को हटा करके नए पुजारियों को परीक्षा देकर रखा जा रहा है। ये इस महीने में कोई मूर्त ही नहीं है। भगवान को मोहरा बनाकर शासन पर बैठे लोग भगवान को बदनाम करके अपने कुर्सी के लालच में इस देश के युवाओं को अंधविश्वास पाखंड में भर के जो है बर्बाद करने में लगे हैं मेरे दोस्तों। ये धर्म के नाम पर, भगवान के नाम पर आज देश में इतनी बेरोजगारी है, पढ़े लिखे लोग बेरोजगार घूम रहे हैं, भूखमरी ज़्यादा है, किसी को न्याय नहीं मिल रही है। महिला बहन जज को न्याय नहीं मिला, रितु सिंह को न्याय नहीं मिला, लक्ष्मण सिंह को न्याय नहीं मिला, बीएचओ की बालिका का न्याय नहीं मिला। इस देश में लाडली योजना कहाँ गई? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा इस झूठ साबित हो रहा है मेरे दोस्तों। इस दिमाग को डाइवर्ट करने के लिए ये राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा कह करके, डाल करके सारा ध्यान, सबकर ध्यान वहाँ खिंचा जा रहा है कि आप सारे आस्था को मंदिर में लगा दीजिए ताकि आपका दिमाग वहाँ कन्वर्ट हो जाए और मैं फिर अपने शासन सत्ता को अपने हाथ में ले लूँ। ये बहुत बड़ी उनकी ये साजिश है। आप लोग प्रिय बंधुओं, विचार करिए, सोचिए कि चुनाव के वक्त ये सब करने की क्या ज़रूरत थी? चुनाव के बाद भी तो हो सकता था।
और साल 2 साल पहले भी हो सकता था, लेकिन नहीं, केवल एक ही मुद्दा है, इस बात को अपनी शासन सत्ता को अपनी मुट्ठी में लेने के लिए भगवान राम को भी लोग बेच दे रहे हैं। अरे भगवान राम तो सबके हैं, सबके दिल में बसे हुए हैं। किसी कहने से थोड़ी वहाँ आस्था होती है। भगवान तो सबके दिल में, हर श्वासों के श्वास में भगवान बसे हुए हैं। कण-कण में भगवान है, सबके दिल में भगवान है। लेकिन गुमराह करने की क्या ज़रूरत है? रोज़गार न देकर युवाओं को आस्थावान से किसी काम चलेगा? अगर वहाँ विद्या का मंदिर होता, दुनिया की सबसे टॉप यूनिवर्सिटी होती वहाँ पर, मंदिर की जगह पर, तो इस भारत के सभी लोग, सभी युवा पढ़ लिख करके बहुत बड़े बड़े वैज्ञानिक और डॉक्टर बनते और इस भारत को जो है नंबर 1 पर ले जाते हैं दोस्तों। लेकिन नहीं, मेरा सवाल, अगर कल जो है मुसलमान कहें कि मेरे खुदा का प्राण प्रतिष्ठा कराना है, मुझे मूर्ति चाहिए, ईसाई कहें, पादरी कहें, जैन कहें, बौद्ध कहें, यानी जितने भारत के हिंदू देवी देवता हैं, सब लोग को पत्थर की मूर्ति बनाएं, प्राण प्रतिष्ठा कराएं, इस स्थिति में देश का क्या होगा? इस भारत का क्या होगा? भारत के युवाओं का क्या होगा? पढ़े लिखे रोजगार बेरोजगार लोगों को क्या होगा? IAS PCS डॉक्टर इंजीनियर बन के घूम रहे सड़क पर युवा साथी लोग, उनका क्या होगा? क्या उनको नौकरी मिल पाएगी? वहाँ जाके पूजा करेंगे तो उनको ज्ञान मिलेगा? ज्ञान केवल स्कूल में मिलेगा। ज्ञान का केंद्र स्कूल है दोस्तों, मंदिर नहीं है। इस देश को एकदम अंधविश्वास कह लीजिए, आप पाखंड कह लीजिए, आप किसी एक जात बिरादरी के लिए जो है ये सब धर्म का ठेका दे करके सभी देवी देवताओं को बेच करके बदनाम किया जा रहा है। ये भारत के हित के लिए, इस समाज के हित के लिए, भारत के युवाओं के हित के लिए बिल्कुल नेगेटिव है मेरे दोस्तों। प्रिय बंधु, मेरे कहने का मतलब, मेरे बात पर आप सवाल करिए, समझिए क्या मैं बात, विचार करिए, तर्क करिए। बाबा साहब ने कहा था तर्क करना, तर्कवान सीखो। जब तर्क करिए, क्या सचमुच में आपके युवा पढ़े लिखे लोगों को नौकरी मिल पाएगी? 10 साल के शासनकाल में आपको कितनी नौकरी? 2 करोड़ का वादा था हर साल। विचार करिए। मैं उन शासन सत्ता पे बैठे लोगों के कही हुई बातों को कह रहा हूँ, मैं अपने से नहीं कह रहा हूँ। आप लोग ध्यान दिए होंगे, उस समय तो सुने होंगे। प्रिय दोस्तों, समाज में एक ऐसे धर्मनिरपेक्ष गणतंत्र, हमें शासन सत्ता की ज़रूरत है कि सब लोग समानता का अधिकार से ज़िंदगी जिए, सब लोग बराबरी का हक अधिकार लेके जिए, सुख चैन से रहिए। धर्म नाम मजहब के नाम पर लड़ाना, युवाओं को गुमराह करना, बेरोजगार करना, ये सब फिजूल बातें हैं। ये किस विशेष के लिए सब काम किया जा रहा है? देश के लिए अपंग बनाने के लिए काम किया जा रहा है। इस देश के आने वाले युवाओं के साथ इतनी बड़ा खिलवाड़ किया जा रहा है दोस्तों, ये ठीक नहीं है। प्रिय दोस्तों, मेरी बात को समाज को, अपने मित्रों दोस्तों को बताइए, जगाइए। क्या मैंने ये बात सही कहा कि गलत कहा? आप कमेंट जरूर करिए, लाइक और शेयर जरूर करिए। आप सभी को नमो बुद्धाय। जय भीम, जय ज्ञान, जय विज्ञान, जय संविधान।